नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। नित मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी रोज रोज की मंजनी वाली बातें सुन सुन कर। नैना ने अपने बॉयफ्रेंड नितिन को खुद से अलग करते हुए कहा, तुम चीज ही ऐसी हो कि कोई भी तुम्हारा मजनू बन जाए। नितिन ने नैना के गले में बाहें डालकर कहा, अब बस करो, तुम्हें कब से समझा रही हूँ कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, पैसों की भी ज़रूरत होती है और तुम्हें तो आशिकी करने से फुर्सत नहीं। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने तुम्हारे जैसे फटीचर को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। पर अब और नहीं, मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए जो तुम कभी नहीं दे सकते। इसीलिए अच्छा होगा कि अब हम अलग हो जाएं। नैना ने अपने अंदर की सारी कड़वाहट जैसे एक पल में ही निकालते हुए कहा। नितिन ने बेबसी से कहा, प्लीज़ मजाक बंद करो नैना, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। नैना, किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? मैंने बोला ना कि अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। साफ शब्दों में कहूँ तो मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, पर एक बात ज़रूर याद रखना कि तुम फ्यूचर में बहुत पछताओगी। आज मेरे पैसे तुम्हारे लिए कम पड़ रहे हैं, पर ये मत भूलो कि मैंने अपना कैरियर, अपना सब कुछ तुम्हारी वजह से कुर्बान कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती थी, वरना आज आकाश की जगह मैं यूएस में होता। कहते हुए तेज कदमों से पार्किंग एरिया की तरफ गया और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। रास्ते भर वो वैन में नैना के साथ गुजारे सारे लम्हों को याद कर रहा था। नैना और उसकी मुलाकात 4 साल पहले ऑफिस में हुई थी, जब वो प्रोजेक्ट की लीड कर रहा था। नैना उस प्रोजेक्ट में एज ए जूनियर काम कर रही थी। दोनों प्रोजेक्ट पे काम करते करते एक दूसरे के करीब आ गए और एक दिन नितिन ने नैना को प्रपोज कर दिया। नैना ने भी तुरंत हाँ कर दिया। इसके कुछ महीने बाद ही नितिन को प्रमोशन मिला और उसे कंपनी की तरफ से यूएस भेजा जा रहा था। नितिन बहुत खुश था, क्योंकि ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट और इसके लिए उसने बहुत मेहनत भी की थी। उसने सोचा था कि जब वो नैना को ये खुशखबरी सुनाएगा तो वो भी बहुत खुश होगी, पर जैसे ही उसने नैना को ये सब बताया तो नैना ने यूएस जाने से उसे मना कर दिया। नैना को लगता था कि अगर नितिन यूएस गया तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगी। नितिन भी नैना से बहुत प्यार करता था और इसीलिए उसने नैना की बात मान ली। उसकी जगह विकास, जो कि नितिन से हमेशा जलता रहता था, यूएस भेज दिया गया। नितिन अपने ख्यालों की दुनिया में ही खोया था कि एक लड़की उसकी कार के नीचे आते आते बची। दिमाग खराब है तुम्हारा, मरने के लिए मेरी ही कार मिली थी। नितिन ने कार की फ्रंट सीट से उतरते हुए गुस्से में कहा। वो लड़की हाथ जोड़ते हुए, माफ कर दीजिए, गलती हो गई है, और वो लड़की तेजी से वहाँ से चली गई। नितिन भी तेजी से अपने फ्लैट की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो ओवरब्रिज के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वही लड़की ब्रिज से पानी में छलांग लगाने ही वाली थी। नितिन ने जोर से उस लड़की को आवाज़ दी। वो लड़की थोड़ा सहम गई और तेजी से वहां से भागने लगी कि तभी सामने से आती बाइक से ठोकर लग गई। उसके सर से खून निकलने लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। क्या आफत है, अब मुझे ही इसे हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। बेकार में ही मैं इसे बचाने चला आया था, मरना था तो मर जाती। खुद गर्ज होती हैं ये लड़कियां, जरूरत खत्म हो तो रिश्ते खत्म। नितिन मन ही मन बड़बड़ाए जा रहा था।
जो कुछ भी हुआ था उसका उसके दिल पे बहुत गहरा असर हुआ था। तभी तो हमेशा सबकी मदद करने वाले नितिन को आज जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। कुछ देर अपने दिलो दिमाग से लड़ने के बाद आखिरकार नितिन ने उस लड़की को उठाकर कार की फ्रंट सीट पे बैठाया और खुद ड्राइव सीट पे बैठकर कार स्टार्ट कर दी। कुछ ही मिनटों बाद वो पास के हॉस्पिटल पहुंच गया और कार रोक दी। वार्ड बॉय की मदद से उसने लड़की को स्ट्रेचर से लिटाया और सीधा डॉक्टर के कैबिन के पास पहुंच गया। प्लीज इस लड़की को बचा लीजिए, नितिन ने डॉक्टर को देखते हुए कहा। अरे कौन है ये लड़की? इसके सिर से बहुत खून निकल रहा है, एक्सीडेंट केस लगता है, पहले पुलिस स्टेशन खबर करना होगा, कहते हुए डॉक्टर एक नंबर लगाने लगा। नितिन ने डॉक्टर के हाथों से मोबाइल झपटते हुए गुस्से में कहा, देख डॉक्टर, अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो मैं तेरी जान ले लूँगा। पहले इसका इलाज कर, फिर जिसे चाहे फ़ोन लगा लेना। डॉक्टर, मैं बिना पुलिस एविडेंस के इस लड़की का इलाज नहीं कर सकता। नितिन ने कुछ देर सोचा और डॉक्टर के कान में कुछ कहा। डॉक्टर उस लड़की का इलाज करने के लिए तैयार हो गया और वो लड़की को ऑटो में ले गए। दिन जिंदगी मौत की जंग लड़ने के बाद आखिरकार उस लड़की को होश आ ही गया। नितिन भी 2 दिन अस्पताल में ही पड़ा रहा, पर ये क्या, होश में आते ही लड़की चिल्लाने लगी और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगी। जल्दी आइए, वो लड़की पागल हो गई है और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, एक नर्स ने हाँफते हुए कहा। नितिन तेज कदमों से कमरे की तरफ भागा तो देखा कि वो लड़की नर्स से कैंची छीनकर अपने हाथ की नस काटने जा रही थी। तुम्हें मरना ही है ना, तो मेरे 50,000 चुका दो, तुम्हारे इलाज में खर्च किए हुए हैं, नितिन ने गुस्से में कहा। तो उस लड़की ने एक नज़र नितिन को देखा और फिर एकदम से चुप हो गई। आप ही संभालिए इस लड़की को, नर्स ने कहा और वहाँ से चली गई। नितिन उस लड़की के करीब चेयर खींच कर बैठ गया और फिर उस लड़की की तरफ देख कर बोला, मरने से पहले अपना नाम तो बता दो। प्रिया, उस लड़की ने नितिन को बिना देखे ही जवाब दिया। नितिन, एक बात का जवाब दोगी? प्रिया ने कुछ जवाब नहीं दिया तो नितिन बोला, मरना क्यों चाहती हो? मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती, प्रिया ने जवाब दिया। ठीक है, मत बताओ, तुम ठीक होने के बाद जाओगी कहाँ? अपने परिवार में किसी का नंबर याद है? वो आके तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, नितिन ने कहा। मेरा कोई नहीं है, सबने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है, मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा मिली है, सब कुछ खत्म हो गया है, प्रिया कहते कहते रोने लगी। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, नितिन ने प्रिया के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए कहा। एक टूटा हुआ इंसान ही दूसरे इंसान का दर्द समझ सकता है, शायद इसीलिए नितिन प्रिया की हालत समझ पा रहा था। कहते हैं ना कि जब हमें दर्द में किसी का साथ मिलता है तो हम उस इंसान के आगे खुली किताब बन जाते हैं, और चाहे वो अजनबी ही क्यों ना हो, कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैंने अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, प्रिया। मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं। मेरा एक भरा पूरा परिवार था जिसमें मेरे माँ, पापा, भाई, भाभी और मैं थी। मैं सबसे छोटी थी, इसीलिए सबका प्यार और दुलार सबसे ज़्यादा मुझे ही मिलता था।
मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। वहीं पे मेरी मुलाकात आकाश से हुई। वो बार बार मुझसे बात करने, मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करता था। उसकी क्यूटनेस देखकर मैं धोखा खा गई और धीरे धीरे मैं भी उसे पसंद करने लगी। और फिर उसने मुझे शादी के लिए मना कर दिया। कहते कहते प्रिया उदासी से दूसरी तरफ देखने लगी। नितिन, फिर क्या हुआ? मेरे घर वाले पुराने ख्यालातों के हैं। वो हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानते, इसीलिए मैंने मंदिर में जाकर उससे शादी कर ली। उसने कहा कि तुम्हारे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो हम दोनों की शादी को अपना लेंगे। फिर मैं डरते डरते उसके साथ घर से भाग गई। जैसे ही मेरे पापा ने मुझे इस हाल में देखा, उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा कि अब मेरा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है और मैं उन्हें अपनी शक्ल फिर कभी नहीं दिखाऊं। मैंने माँ, भैया और भाभी को आशा भरी नज़रों से देखा, पर सबने मुझसे नज़रें फेर ली थीं। मैं रोते हुए वहाँ से आकाश के साथ उसके साथ आ गई। अपने दोस्त के साथ एक फ्लैट में रहता था। पहले कुछ दिन तो अच्छे से गुजरे, पर उसके बाद आकाश रोज रात को शराब पीकर देर से घर लौटने लगा। उसका दोस्त मेरे काम में मदद करने के बहाने मुझे छूने की कोशिश करता था। मैं जब भी आकाश से ये कहती तो वो उल्टा मुझे ही डांट देता। कहता कि एक तो अपने मायके से फूटी कौड़ी नहीं लाई, और दूसरा मेरा दोस्त जो तुम हमारी मदद कर रहा है और उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। अपने बाप से 1 लाख मांग, वरना तुझे घर से निकाल दूंगा। दिन प्रतिदिन उसकी ज़्यादतियाँ बढ़ती जा रही थीं। धीरे धीरे मुझे उसका असली चेहरा नज़र आने लगा। आकाश मुझसे नहीं, मेरे पापा की जायदाद से प्यार करता था और इसीलिए उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया था। एक दिन जब उसके पास शराब खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उसने अपने उस दोस्त से 5,000 में मुझे बेच दिया। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर वो मुझे उसके साथ कमरे में अकेला छोड़कर शराब पीने चला गया। जैसे ही उसका दोस्त मेरी तरफ बढ़ा, मैंने उसके सर पे पास रखे फूलदान से जोर से मारा और तेजी से वहाँ से भाग गई। और फिर मरने के लिए ओवर ब्रिज से कूदने ही जा रही थी कि आपकी नज़र मुझ पर पड़ गई। प्रिया ने एक सांस में ही अपनी कहानी नितिन को सुना दी। पर मरना क्या हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है? तुमने फिर अपने घर पे फ़ोन किया? नितिन ने प्रिया की तरफ देखकर कहा। किस मुँह से उन्हें फ़ोन करूं? कैसे बिना सोचे समझे कि उन्हें कितनी तकलीफ़ होगी? इतना बड़ा कदम उठा लिया। पापा ने मेरी शादी के लिए कितने सपने सजोए थे। बोलते थे कि तुम्हारी शादी इसी शहर में करूँगा ताकि जब चाहे मुझसे मिल सकूँगा। भैया तो मेरे लिए हमेशा खड़े रहते थे। मेरी हर छोटी बड़ी गलती के लिए खुद डांट खा लेते थे, पर उफ तक भी नहीं करते थे। जब भी कभी बाहर जाते, माँ और भाभी के लिए कुछ खरीदते या ना खरीदते, पर मेरे लिए मेरी पसंदीदा चीज़ें लाना कभी नहीं भूलते थे। माँ तो हमेशा पापा और भैया को सुनाती रहती थीं कि उनके लाड़ प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया है, पर उनकी बात सुनकर पापा मुस्कुराकर कहते कि हमारी राजकुमारी से हम लोग लाड़ नहीं करेंगे तो क्या बाहर वाले करेंगे। मेरी बेटी मेरा अभिमान है, वो कभी भी मेरी इज्जत पे दाग नहीं लगने देगी। मैंने सबका भरोसा तोड़ दिया है, सिर्फ अपने स्वार्थ की खातिर। जब सबने मुझे ऐसा देखा होगा तो कितनी तकलीफ हुई होगी। उन्हें उनके सारे सपने एक ही पल में चकनाचूर हो गए होंगे। सारे रिश्तेदारों से तो मेरे घर वाले नज़रें नहीं मिला पा रहे होंगे।
कहते कहते प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। नितिन ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा तो प्रिया अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। नितिन, तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दूं ताकि तुम खुद को ख़त्म कर लो। माना कि तुमने गलती की है, पर इतनी भी बड़ी नहीं कि तुम अपनी जान देकर इस गलती को सुधारो। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे घर वालों पर जब तुम्हारी लाश देखेंगे तो उन पर क्या गुजरेगी? तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।